आप लोग का लाल, आप लोग का बेटा, आप लोग का भाई आज फिर एक बार यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में एक ऐसे होनहार कलाकार, मुंबई के पावन धरती पे आजमगढ़ से चलकर और मुंबई में इतिहास बनाने का काम किया हुआ है उन्होंने, जिनका नाम आप सभी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज मेरी स्टूडियो में आए हुए हैं कपिल मौर्य जी। तो आइए आज मैं कपिल मौर्य जी से आप लोग की मुलाकात कराता हूं और उनसे कुछ बातें करते हैं। और सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आशीर्वाद आपका है। और मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को कुछ बताएं अपने बारे में। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम। मैं सिंगर कपिल मौर्य और बता देना चाहता हूं कि आज मुंबई में माता रानी का आशीर्वाद से प्रोग्राम कर रहा हूं और आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे भाई राजन भाई से आज मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा लगा इनके चैनल के माध्यम से, तो इनको भी ढेर सारा प्यार दीजिए जैसे मुझे आप देते हैं। और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे गाते भी हैं मैं सुना हूँ। ये तो आपका बड़कपन है, मैं गाता कहाँ हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ आप लोगों से। और मुंबई में हमारी इनकी मुलाकात हुई है और बहुत जल्द ही हम लोग दोनों भाई स्टेज पे नजर आएंगे आप लोगों के। क्या बात, क्या बात। जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप जब पहली बार इंडस्ट्री में आए यहाँ मुंबई में, कब से हैं आप मुंबई में? मुंबई मुझे कम से कम 14-15 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। 15 साल से आप वर्क कर एकदम रहे हैं। एकदम। एक मैं आपका वीडियो में देखा था जिसमें सुपरस्टार रितेश जी, सीपी जी और समर भैया, तमाम लोगों ने आपका वीडियो आपके जन्मदिन पर बधाई सभी लोगों ने दिया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी से मैं हैप्पी बर्थडे कपिल, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम बानी समर सिंह और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्यारे भाई कपिल मौर्य का जन्मदिन है, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं और हमारे भाई भी हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो हम सभी भाइयों की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू कपिल भाई, लव यू। कपिल, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने सभी देवतुल्य दर्शकों को सीपी भट्ट का प्रणाम, नमस्कार, सलाम। आज हमारे छोटे भाई तुल्य कपिल मौर्य जी का जन्मदिन है। कपिल बाबू, आपको सबसे पहले हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी सुपर शुभकामनाएं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, कपिल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, जो अपने दम पे इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम बना रहे हैं, ज़ीरो से हीरो की तरफ अग्रसर हैं और एल्बम की दुनिया में एक अच्छा नाम बन चुका है। बेस्ट ऑफ लक कपिल बाबू, हैप्पी बर्थडे, लव यू भाई। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं मोहन राठौर। दोस्तों, आप सबसे बता देना चाहता हूं कि हमारे बड़े ही अच्छे मित्र कपिल मौर्य जी भाई हैं, मेरे बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इनका जन्मदिन है। भाई जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, मेरे पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से। और आप सबसे बता देना चाहता हूं कि मेरा एक सॉन्ग आया है ललकी टुकुलिया, वर्ल्ड वाइड कंपनी से, धमाल मचाया है। आप लोग उसे सुने और अपना प्यार आशीर्वाद दें। थैंक यू। से मैं सोच रहा था कि मैं कब कपिल मौर्य जी से मैं मिलूंगा और कब मैं उनसे बात करूंगा। भगवान वो भी दिन आज मेरे सामने ला दिए और आपसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कम से कम आप अपने स्टेज शो का कितना पैसा लेते हैं? ये बोलना नहीं चाहिए, पब्लिक के बीच में है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आपने बहुत कुछ किया हुआ है। हाँ। तो मिनिमम खर्चे में मान लीजिए और भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से किसी को प्रोग्राम कराना हो, वैसे में आपका तो चार्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यूट्यूबर के लिए, हमारे लोगों के लिए आप क्या चार्ज लेंगे अगर आपको मुंबई में करना है और मुंबई के बाहर अगर यूपी में चलना हो तो? मैं तो सबसे पहले जिससे आपने कई स्टारों का नाम ले लिया मेरे सामने, रितेश भैया, पवन भैया, ये सारी जितने लोग हैं, वैसे हर एक इंसान के अंदर और सामने वाला उसके लिए हमेशा स्टार रहता है। और जैसे समर भाई और रितेश भाई लोग स्टार हैं, वैसे आप मेरे लिए भी स्टार हैं। अरे नहीं। और रही बात पैसे की, तो कलाकार हमेशा फकीर रहता है। जो उसको प्यार से मिल जाए वही उसके लिए सबसे बड़ा धन होता है, वही उसका मतलब मेहनताना होता है। और इसमें
चार्ज वाली कोई बात नहीं। जो दिल से बुलाएगा उसके लिए यूपी, बिहार, लंदन तक पहुंच जाएंगे प्रोग्राम करने। बस क्या दिल से बात, प्यार, क्या श्रद्धा बात, रहना क्या बात, चाहिए। यही होना चाहिए एक कलाकार के अंदर, यही होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए, यही प्यार होना चाहिए। तो कपिल भैया आज इंडस्ट्री में चमक रहे हैं, इनके सुपर सुपर से डुपर हिट गाने आ रहे हैं मार्केट में। आज हमारे यहाँ स्टूडियो में बहुत सारा गाना रिकॉर्ड भी हुआ है इनका, बहुत ही अच्छा है, मार्केट में आएगा आप सभी के बीच में, बड़ा मजा आएगा। तो कपिल भैया मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ। जी जी जब आप यहाँ मुंबई में आए जी। तो सुनने में आता है कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, या मैं खुद आया हूँ, जी, मुझे जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हम्म। लेकिन आप क्या इन सारी दिक्कतों का सामना किए हैं? एकदम बेसिकली एकदम कोई भी बंदा अगर मुंबई आ रहा है तो हमेशा ये समझ लीजिए जैसे घर से चलता है जो भी बंदा, जैसे ट्रेन में पहला कदम लगता है तो समझ लीजिए वो मुसीबतों का ही रहता है, क्योंकि ट्रेन में चलते ही लोग एकदम पूरा एडजस्ट करना पड़ता, थोड़ा वहाँ बढ़ जाओ वहाँ बढ़ जाओ। ट्रेन से ही स्टार्टिंग हो जाता है स्ट्रगल हर एक कलाकार का, हर एक इंसान का। तो स्ट्रगल तो हर एक लाइन में है, इसमें और भी ज़्यादा है। बहुत कलाकार, नए नए कलाकार आ रहे हैं, 10,000 5,000 डेली कलाकार गा रहे हैं। तो सबके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है कुछ करने का, और एक बैग कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। वैसे मैं भी अभी तक सीख ही रहा हूँ, छोटी सी कोशिश किया हूँ कुछ करने के लिए, तो अब जाके कुछ अपने आप को बेटर फील महसूस कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। कभी आपके जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि इस काम को मैं छोड़ दूं? बहुत मेहनत, मान लीजिए 15 साल आपने मेहनत किया, कभी ऐसा भी पल आया होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं इस काम को छोड़ के कोई और काम कर लूं? ऐसा भी कभी आया क्या आपकी जिंदगी में? ऐसा तो मतलब कि मेरे जिंदगी में क्या, हर एक इंसान की जिंदगी में आता है। अगर वो आदमी सक्सेसफुल नहीं होता तो सोचता है कि यार एक काम छोड़ दे, वो हो जाता है। लेकिन मैं ये सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो भी कलाकार हैं और कलाकार नहीं है, कोई भी लाइन, कोई भी फील्ड में अगर हैं आप जब उनको लगता है 2 साल 5 साल काम करते हैं, अगर उनको लगता है कि अब छोड़ दूं, तो ये समझ लीजिए जब छोड़ने का दिमाग आता तो समझ लीजिए कि वहीं से आपकी मंजिल आने वाली है और आपको मिलने वाली। जब ज़्यादा तकलीफ होती, तकलीफ के बाद ही आदमी को आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। तो ये कभी माइंड में मत रहे कि मुझे छोड़ना है, और मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन मैं सोचा नहीं, अब तो समझ लो मंदिर आ ही गई है, मंजिल हमारी, इसीलिए हम लगे पड़े हैं। अब तो मतलब आप लोग दुआ से थोड़ा थोड़ा मंजिल मिल ही रही है। क्या बात, क्या बात। कपिल मौर्य जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि जिस काम को हम लोग करते हैं, अगर उस काम को करने के दौरान 2 4 साल 5 साल अगर ऐसा हम लोग की जिंदगी में, अगर लाइफ में अगर ऐसा फील हो रहा है कि इस काम को छोड़ दें, तो समझ लेना चाहिए कि मंजिल बहुत करीब है और इस कार्य को करते रहना चाहिए। मुकाम एक ना एक दिन जरूर आप सभी को मिलेगा ही मिलेगा। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुना हूँ कि आपको खाने में चाइनीज डिश बड़ा पसंद है। नहीं, मुझे ज्यादातर मतलब कि देसी चीज पसंद है। भौरी चोखा हो गया, सरपैता हो गया, सब्जी रोटी, यही सब ज्यादा मैं खाता हूँ। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सादा जीवन, सादा खाना खाते हैं, वैसे मैं एकदम सादा जीवन खाना खाता हूँ, एकदम जैसे गांव वाली चीज खाता हूँ। मुझे बड़े होटलों में खाना खाना पसंद नहीं है, और मुझे एकदम घर वाली चीज, साग सब्जी रोटी, यही मुझे पसंद है, और यही मेरा बेस्ट है। फ्रूट ज्यादा पसंद है मुझे। क्या बात, क्या बात। मतलब कपिल भैया चाइनीज नहीं खाते हैं, तो यहाँ से भी एक संदेश जाता है नए कलाकारों के लिए कि बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, बिल्कुल चाइनीज खाना अवॉइड करें और आप लोग शुद्ध भोजन करें, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, जिससे आप लोग और आगे इम्प्रूवमेंट ला सके अपने लाइफ में। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुना हूँ कि एक बार इंसिडेंट बाय इंसिडेंट हुआ था आपके साथ कि जब आप शो कर रहे थे, शो के दौरान आपके पास कुछ कलाकार आए और आपसे लगे मदद मांगने के लिए, और आप मंच पे गाना छोड़कर आए और अपने जेब से आपने निकाल कर उनको, जो भी हुआ आपने उनका मदद किया। क्या ये सही बात है? जी हाँ, सही बात है। जो भी मैं कलाकार हूँ, कलाकार की हमेशा इज्जत करता हूँ, जो भी हो कलाकार, चाहे छोटा बड़ा हो। और मुंबई की धरती पे सब कलाकार, अधिकतर लोग मतलब कि मजबूरी रहते हैं, और यहाँ पे बहुत कम लोग सहारा देते हैं कलाकारों को। जितना मुझे बनता है हर एक कलाकारों को सपोर्ट करता हूँ, और उस भाई का भी सपोर्ट किया हूँ। और कोई भी कलाकार हो मुंबई में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार जरूर अपने छोटे भाई को याद करें। जितना हो सकेगा उतना मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। कपिल भैया हमेशा कलाकारों का सपोर्ट किए हैं, हमेशा मदद किए हैं, और इनके द्वारा मैं तमाम कलाकारों से मिल चुका हूं अभी मुंबई में, और हमारा मिलने का कार्यक्रम जारी है। अभी जो मैं फिल्म आप सभी के बीच में लेके आ रहा हूं, इसके लिए सबसे मीटिंग हम विजिट कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और कपिल भैया का पूरा आशीर्वाद है, सहयोग है, प्यार है, मोहब्बत है। अब तो कुछ दिन बाद मैं इनके साथ स्टेज पे भी नजर आऊंगा, इनके प्यार मोहब्बत से। 2021 में हम लोग एकदम
21 हो जाएंगे पूरा एकदम साथ बिल्कुल में। हम लोग काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो कपिल भैया से आप सभी की रूबरू में कराया, बातें हुआ, बहुत अच्छा लगा। और समय भी इनके पास बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले सकता। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अब बेल आइकन का घंटी जरूर दबा देंगे। और कपिल भैया को आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनते रहेंगे। बाकी जितने भी चैनल हैं, चैनल के माध्यम से इनका गाना आता है। और एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे। और जिस भी कलाकार को कला के क्षेत्र में अगर आगे आना है तो मुंबई वो आए, मुझसे संपर्क करे, मैं कपिल भैया से संपर्क कराऊंगा और उनको हर तरीके से यथाशक्ति मदद करने का काम करेंगे। कपिल भैया, लास्ट में जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप कुछ गुनगुना दें। अच्छा, अभी मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग इसी एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई से हुआ था, और जिसके रिकॉर्डिंग बहुत प्यारे मेरे भाई दिल के करीब प्रियांशु गुप्ता जी हैं, बहुत प्यारा रिकॉर्डिंग किए इस गाने का। तो भैया का प्यार है कि एक बार सुना दूं मैं। बामौसम बरसात के आवा मिलल जा रात के, बामौसम बरसात के आवा मिलल जा रात के, हो दिल में हलचल हो प्यारी के कमल खिल जाई मुलाकात में। क्या बात। बामौसम बरसात के आवा मिलल जा रात के, धीरे धीरे चले पवन मन गगन में उड़ गइल, होश में ना बानी हम जब से नहीं आ जुड़ गइल, हो बन के बदरा हो तोहा पे बरसे, हो बन के बदरा तोहा पे बरसे, रह के तुम्हारा साथ में, बामौसम बरसात के आवा मिलल जा रात के। क्या बात, क्या बात। कपिल भैया ने बहुत अच्छा गाना सुनाया। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और इनके गाने को आप लोग प्यार दें, मोहब्बत दें, आशीर्वाद दें। और सबका साथ सबका विकास। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। लव यू।